नमस्कार। बिना समय गवाए हुए आज हम लोग जानते हैं कि पूरे 75 दिन के स्पोकन इंग्लिश क्लास का 9वां दिन है और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर कर चुके हैं। और वक्त था कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा बहुत कुछ एडवांस यूजेज को समझने वाले थे और उस एडवांस यूजेज में क्या आते हैं तो थोड़ा आप सब ध्यान देंगे यहाँ पे बढ़िया तरीका से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी हम कंसेप्ट समझाए थे उसमें हमने ये बता रखा था कि नहीं आता है तो डू प्लस नॉट लगाते हैं और एक और लगाते थे डज प्लस नॉट, ऐसा लगाते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए डू प्लस नॉट को एक साथ मिला करके हम लोग डोंट भी बोलते हैं इसको, डोंट। ऐसे डोंट लिख करके अपोस्ट्रोफी टी, डोंट। इसको बोलते हैं डजंट। डज लिख करके एन अपोस्ट्रोफी टी, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करके ये बनता है। यानी डू प्लस नॉट मिला करके डोंट बन चुका है, डज प्लस नॉट मिला करके डजंट बन चुका है। एक सेंटेंस लेते हैं, बहुत सारे चूंकि सेंटेंस यहाँ पे हैं, इन सब चीज को क्लियर कराने वाले हैं। पहले कुछ कंसेप्ट है अति महत्वपूर्ण और वे सारे अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम बता दें, उसके बाद इस सेंटेंस को कराएंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने बोला कि वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। इसको बनाने का तरीका हमने बता रखा था कि वह कोई लड़की है तो क्या क्या बोलेंगे, सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगाना होगा, सी के साथ तो डज लगता है, ठीक है। सी डज नॉट, उसके बाद वर्ब वन होता है। पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड। ये वाले मेथड हमने बता रखा है। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे लोग बोलता कैसे, सी डजंट, यानी डज प्लस नॉट ये दोनों मिल करके और क्या बन सकता है, डजंट। सी डजंट रीड, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नो प्रॉब्लम। सो डज प्लस नॉट मिलके क्या बना लिया, डजंट। ऐसे ही आप सब सुने होंगे, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, बोलता है सब ना, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो। तो मैं नहीं जानता हूं, सबसे पहले मैं का मीनिंग आई, आई लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट। जानना का मीनिंग क्या हो जाएगा, नो, स्पेलिंग के ए नो, ठीक है, आई डू नॉट। तो क्या डू प्लस नॉट के जगह डोंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आई डोंट, ऐसे अपोस्ट्रोफी टी, नो, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो यह चीज क्लियर हो गया कि डज प्लस नॉट मिलके डजंट बनता है, डू प्लस नॉट मिलके डोंट बनता है। एक चीज और क्लियर करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डबल वर्ब का इस्तेमाल होगा तो क्या करेंगे, डबल वर्ब का इस्तेमाल कैसे, ऐसे। वह मिलना चाहती है, वह मिलना चाहती है। अब देखिए दो वर्ब है, एक मिलना और एक चाहना। अच्छा, वह पढ़ना जानती है, वह पढ़ना जानती है। देखिए दो वर्ब है, एक पढ़ना और एक जानना। दो वर्ब है, वर्ब का मतलब कि एक्शन। देखिए दो एक्शन हो रहा है, एक जान भी रही है, पढ़ना भी, दोनों कार्य ही है, चाहना भी मिलना भी। वर्ब को पहचानने का सिंपल तरीका है, लास्ट में ना लगा रहता है। देखिए ना लगा हुआ है, चाहती मतलब चाहना, मिलना, पढ़ना, जानना, ठीक है। वह तैरना सीखती है, देखिए तैरना सीखती, सीखती है, सीखती का मतलब सीखना, तो वह तैरना सीखती है। दोनों वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। दो वर्ब एक साथ आता है तो क्या होता है बुआ, तो दो वर्ब आएगा तो पहला वर्ब बीच में टू आ जाता है, फिर दूसरा वर्ब, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वह मिलना चाहती है तो वह कोई लड़की है तो सी, डू डज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। सी चाहना का मीनिंग होता है वांट, वांट के साथ होता है टू, वांट के साथ टू नहीं लगा, इसलिए टू लगाना पड़ा क्योंकि मिलना का तो मीनिंग करते हैं यहाँ पे मीट, वांट्स हो जाएगा क्योंकि वर्ब फाइव लगेगा। हम पढ़ा रखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फाइव का इस्तेमाल करते हैं, तो वांट्स हो जाएगा, सी वांट्स टू मीट। अब यहाँ पे जो नया टू है ये कहाँ से आया, क्योंकि देखिए दो वर्ब है, वांट यानी चाहना, मीट यानी मिलना, इसीलिए दो वर्ब आता है तो बीच में क्या आएगा, टू। वह पढ़ना जानती है तो कैसे बनाएंगे, सी, जानना का मीनिंग होता है नो, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एस लग जाएगा क्योंकि सी के साथ वर्ब फाइव लगता है, तो सी नोज। अब पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, टू,
पढ़ना का मीनिंग रीड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस मिस्टेक हो गया। क्यों मिस्टेक हो गया? क्योंकि जब डबल वर्ब आता है तो टू होता है, लेकिन एक नोट भी होता है, ग्रामर का नोट भी है कि डबल वर्ब में अगर नो या लर्न ये दोनों वर्ड रहे, नो का मतलब होता है जानना, लर्न का मतलब होता है सीखना, ये दोनों वर्ड रहे तो टू नहीं आकर के हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू। अब इसको आप लोग नोट बना करके राइट डाउन कर लीजिए। डबल वर्ब आएगा तो बीच में टू लगाते हैं, लेकिन डबल वर्ब में से अगर कोई पहला फर्स्ट वाला वर्ब लर्न या नो रहे तो उस परिस्थिति में हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सी नोज टू रीड होगा कि सी नोज हाउ टू रीड। हाँ, ये प्रॉपर है, सी नोज हाउ टू रीड, ये सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंग्लिश करना है। अब बोलिएगा यहाँ पे हाउ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरे भाई वहां पे हाउ टू का इस्तेमाल इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे वांट है, और हाउ टू उसी में लगेगा जिसमें नो हो और जिसमें लर्न हो। ठीक है, अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वह तैरना सीखती है। वह सी, सीखना का मीनिंग होता है वांट, वांट का वर्ब 5 क्या हो जाएगा? वांट्स। ठीक है, सी वांट्स। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू की, अच्छा ओहो, सीखना वांट नहीं बुआ, सीखना तो लर्न, तो हो जाएगा लर्न, सी लर्न, एस लगाएंगे लर्न्स, सी लर्न्स। तैरना तो टू स्विम की हाउ टू स्विम, तो हाउ टू स्विम, इसलिए हाउ टू का लगाना यूज पड़ा है क्योंकि लर्न आ चुका है, लर्न के साथ हाउ टू लगता है, यहाँ पे हमने बता रखा है। और ये दो मोस्ट वीवीआई नोट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी नहीं आएगा तो डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस लगाते हैं। कहा जा रहा है कि वह यहाँ आना चाहता है, लड़का है तो ही वर्ब 5 लगेगा। चाहना का मीनिंग वांट होता है, वांट का वर्ब 5 हो जाएगा वांट्स। ठीक है, ही वांट्स। आना का मीनिंग कम, देखिए दो वर्ब हो गया, आना और चाहना, तो टू लग जाएगा, ही वांट्स टू कम। यहाँ का मीनिंग हेयर। अब यहाँ पे हाउ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? हाउ टू का इस्तेमाल इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे लर्न और नो नहीं है। हाउ टू का इस्तेमाल वही करेंगे जहाँ पे लर्न हो और नो हो, KNOW। माँ मुझे बुलाने की कोशिश करती है, माँ एक ही माँ है इसीलिए मदर उधर सही है। कोशिश करना का ट्राई, ट्राई का वर्ब 5 ट्राइज, क्योंकि वर्ब 5 लगाएंगे। मदर ट्राइज। बुलाना का मीनिंग कॉल। अब देखिए यहाँ डबल वर्ब है, बुलाना और कोशिश करना दोनों में ना लगल है। कोशिश करती मतलब कोशिश करना, अब बुलाना दोनों में ना लगा हुआ है तो टू लग जाएगा, डबल वर्ब है। मदर ट्राइज टू कॉल, मुझे है तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ हाउ टू क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ट्राई है, इसके जगह नो या लर्न रहता तो हाउ टू लगाते। लोग उसे यहाँ बताना चाहते हैं, कौन लोग? पीपल। उधर से चाहना का मीनिंग वांट, वांट का वर्ब 1 वांट ही रह जाएगा क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, इसीलिए वांट ही रह जाएगा। पीपल वांट टू, बताना का मीनिंग हो जाएगा टेल, और उसे तो हिम, फिर यहाँ का मीनिंग हेयर। ऐसे भी बोल सकते हैं, पीपल वांट टू टेल हेयर हिम, टू हिम करना होगा। ठीक है, आपका भाई साइकिल नहीं चलाना चाहता है, आपका भाई क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। कितना है आपका भाई? तो एक है, यू नहीं है, योर ब्रदर है, एक है, इसीलिए यहाँ पे डज होगा। योर ब्रदर डज नॉट। अच्छा, क्या डज नॉट की जगह कुछ और कर सकते हैं? कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया है, डज नॉट की जगह डजंट कर सकते हैं। ठीक है, योर ब्रदर डज नॉट बोलिए या डजंट बोलिए। ठीक है, चाहना का मीनिंग क्या हो जाएगा? वांट टू। साइकिल चलाना, राइड अ बाईसाइकिल, राइड अ बाईसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे टू का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि डबल वर्ब है, चलाना और चाहना। हाउ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि नो और लर्न नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, ये आपके लिए है, खुद एक बार ट्राई करिए। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, अब कैसे लिखेंगे? आई, जानना का मीनिंग नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आई के हिसाब से वर्ब 1 ही लगेगा। ठीक है, तो आई नो, बोलना का मीनिंग हो जाएगा स्पीक। अब देखिए डबल वर्ब आ गया, प्यार से देखिए, स्नेह से देखिए, नो यानी जानना, स्पीक यानी बोलना, डबल वर्ब आ गया तो बीच में क्या लगा देंगे? हाउ टू। ठीक है, आई नो हाउ टू स्पीक, अंग्रेजी है तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस को क्लियर करना है। तो क्या यहाँ टू ही लगा के क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि डबल वर्ब था और वो भी साथ में नो था, इसीलिए। वे लोग यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्यों? WH वर्ड आ गया,
तो वाई बाहर निकलेगा, वाई, और साथ में डू भी निकलेगा, दे लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू डज तो निकलता ही है। अब दे है, प्लूरल है, ही सी इट नेम के अलावा है, तो डू लगा दिए। व्हाई डू दे नहीं है तो नॉट भी लगाना होगा, ठीक है। तो व्हाई डू दे नॉट, अब देखिए चाहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, वांट टू, रहना का मीनिंग लिव। टू क्यों लगाए, क्योंकि डबल वर्ब है, वांट यानी चाहना, लिव यानी रहना, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। क्या इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, तो जो डू नॉट अलग अलग है ना, इसको साथ में भी लिख करके साथ में यहाँ कर सकते हैं डोंट, ऐसा हो जाएगा, व्हाई डोंट दे वांट टू लिव हियर। यहाँ से नॉट हटाएंगे तो यहाँ पे आके डू प्लस नॉट क्या बन जाएगा, डोंट, एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं, अब का मीनिंग नाउ स्पेशल है, फर्स्ट में करिए चाहे लास्ट में कर सकते हैं, कहीं तो कर सकते हैं इसका मीनिंग। अब ये ओरिजिनल सेंटेंस है, हम लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं। वी सिंपल प्रेजेंट टेंस डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट, वी डोंट। चाहना का मीनिंग वांट, बताना का टेल, लेकिन टू लगाना होगा, क्यों टू लगाना पड़ा, क्योंकि डबल वर्ब है। नाउ वी डोंट वांट टू टेल, आपका का मीनिंग क्या हो जाएगा, सो माय ब्रदर यू हैव टू ट्राई जस्ट लाइक दिस वन। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब चीजों को समझ गए होंगे। द नेक्स्ट वन दैट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, वह नदी में तैरना चाहती है, बता देते हैं अभी, वह लड़की है, सी। चाहना का मीनिंग होता है वांट, वांट का वर्ब 5 हो जाएगा वांट्स। तैरना का मीनिंग होता है स्विम, देखिए डबल वर्ब आ गया, हाँ आ गया तो टू लगा दीजिए। सी वांट्स टू स्विम, नदी में, क्या हो जाएगा, इन दी रिवर। ये कंप्लीटली प्रैक्टिस सीट रहा आप सबके लिए, पूरी तरह से प्रैक्टिस करिए। वह नदी में तैरना सीखती है, तो क्या हो जाएगा, सी लर्न्स, लर्न्स करना होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाउ टू स्विम इन द रिवर, हाउ टू क्यों लगा, क्योंकि सीखना, लर्न आ गया है, इसीलिए हो जाएगा सी लर्न्स, वर्ब 5 लगेगा, टू नहीं लगा करके हाउ टू। तैरना का मीनिंग हो जाएगा स्विम, देखिए डबल वर्ब है, बीच में हाउ टू लगाएंगे, सी लर्न्स हाउ टू स्विम, नदी में, क्या हो जाएगा, इन द रिवर। इस तरीके से टॉपिक को क्लियर करना है। आप लोग रोज यहाँ बोलना सीखते हैं, यू लर्न, सीखते हैं, यू लर्न हाउ टू स्पीक हेयर डेली। क्या वह सच बोलना नहीं जानता है, डज ही नॉट नो हाउ टू स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना का मीनिंग है स्पीक द ट्रूथ। सो ट्राई दिस योरसेल्फ, खुद से ट्राई करिए। ये सारे सेंटेंस को एक बार आप सब खुद से ट्राई करेंगे, इक्का दुक्का हम बता देते हैं। देखिए अब हम वहां नहीं रहते हैं, तो नाउ हम का मीनिंग वी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो डू नॉट लगेगा। अच्छा डू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह डोंट भी लिख सकते हैं। नाउ वी डू नॉट या नाउ वी डोंट, रहना का मीनिंग लिव, वहां का मीनिंग देयर। अब बोलिएगा इसमें टू क्यों नहीं लाया, क्योंकि बुआ ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब थोड़ी ना है कि टू लगेगा, ठीक है। क्या आप लोग नहीं आना चाहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या लगा हुआ है, तो डू तो बाहर निकल जाएगा। आप लोग का मीनिंग यू, बोलिएगा डज क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ही सी इट नेम में ही डज लगता है, तो डू यू। नहीं का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट। चाहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, वांट टू। आना का मीनिंग कम, डू यू नॉट वांट टू कम। और कुछ नहीं, हो चुका है। वह पढ़ने के लिए आती है, वह क्या हो जाएगा, सी। आना का मीनिंग कम, कम का वर्ब 5 कम्स टू रीड, के लिए का मीनिंग टू ही हो गया, डबल वर्ब है इसीलिए टू लगा दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जनरल वाक्य था, नहीं कुछ भी नहीं था, इसलिए वर्ब 5 इस्तेमाल किया। अब वह आपको छोड़ना चाहती है, नाउ वह, तो सी। चाहती है, वांट, वांट का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, वांट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सी वांट्स टू, छोड़ना का मीनिंग होता है लिव, आपको का मीनिंग हो जाएगा यू। नाउ सी वांट्स टू लिव यू। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट यू हैव टू क्लियर हियर। और ये रहा आपके लिए HW, जो बहुत सारे सेंटेंसेज का संग्रह है, और इसको आप सब कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा एक एक चीज। और इसको करने के बाद आप बोलने का प्रयास करेंगे, ये ना कि ट्रांसलेट करके छोड़ दिए, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, बिकॉज अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर समझ कैसे आएगा चीजें। इंग्लिश बोलना है ना, फिर समझना है ना, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन बढ़िया हो, सेंटेंस का अरेंजमेंट अच्छा हो, वर्ड्स को अच्छे से स्टॉकेज करें, और वर्ड्स का किस वर्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे सब्जेक्ट वर्ब के साथ खेलना है, ये सारे चीजों का संग्रह जो है
आपके पास क्लियर तब होगा जब आप बोलिएगा, सीखिएगा, सुनिएगा, परखिएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आप सब जो है तैयार होइए और इन सब चीज़ों को करिए, बेहतरीन से आगे बढ़िए और बहुत ही जल्द आप सब जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बशर्ते आप सब इस कोर्स के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए, मेहनत करना होगा। ठीक है, नमस्कार।